नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज एक्सप्रेस। हम इस समय मौजूद हैं श्री विश्वनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ कलान। यहाँ पे एक दिवसीय रोजगार मेला लगा हुआ है और इस मेला में माननीय मंत्री अनिल राजभर क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम निजी क्षेत्र में सेवा योजित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वरोजगार से जोड़ें। देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कहाँ अवसर है, कहाँ मौका है, उसको भी खोजने का प्रयास करें। आज आप सब लोग जानते हैं कि युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज दुनिया के अंदर भी हमारे डॉक्टर की, हमारे इंजीनियर की, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ की, हमारी नर्सिंग स्टाफ की, हमारे जो कुशल कामगार हैं, जो उनकी डिमांड आज दुनिया में बहुत बढ़ी है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मैंने 6000 लोगों को इजराइल भेजा है काम करने। अब वो 6000 लोग 1100 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आज उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के विकास में भी हमारे कामगारों का कितना योगदान है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम स्तर पर है देश के अंदर। आज देश में हमारी बेरोजगारी दर सबसे बेहतर है और आज जितनी बेहतर बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इतना कभी नहीं रही। तो सरकार हर दिशा में काम कर रही है, हर तरीके के हम प्रयास कर रहे हैं और इसका परिणाम भी अच्छा है। और शायद इसी नाते नौजवानों का भरोसा भी हमारे साथ है। मंत्री जी, सिलेंडर को लेकर आप अभी कुछ कह रहे थे मंच पे, इस पे क्या खींचातानी चल रही है? देश की जो परंपराएं रही हैं कि देश पर अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे जनता हो, हम सब लोग एक साथ खड़ा होकर हम देश के साथ खड़ा होते हैं। देश पर आए संकट को काटने का प्रयास करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा आप सब लोगों को याद है, लेकिन आज का प्रतिपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है। कैसे देश की जनता सड़क पर उतरे ये कोशिश कर रहा है। आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब दुनिया में इस तरह की परिस्थिति बनी है तो हम सब लोग जानते हैं कि कम बेसी सबके ऊपर उसका थोड़ा बहुत असर पड़ना है। लेकिन आज एक पुरुषार्थी सरकार है, आज एक सक्षम नेतृत्व मोदी जी का हम लोगों के पास मिला है। आज दुनिया के अंदर जिस तरह के माहौल हैं उसमें भी आपने भी देखा ही, आप सब लोग ही दिखा रहे हैं। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के माध्यम से आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कैसे एलपीजी के बड़े बड़े हमारे टैंकर आज भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां से गुजरने का इस स्थिति में कोई कल्पना नहीं कर रहा है। आज देश की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया और लोग ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर बंद हुआ है, लेकिन जितना तेज़ी के साथ नेचुरल गैस का हम कनेक्शन दे रहे हैं, नेचुरल गैस हम अपने इंडस्ट्री को उपलब्ध करा रहे हैं, आज उस समस्या का भी हमने विकल्प खोज लिया है और तेज़ी से हम उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं। नेचुरल गैस हम इंडस्ट्री को आज दे रहे हैं। ये आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो कमर्शियल कहीं परेशानी आई है, हम उसको भी दूर करने जा रहे हैं। और पैनिक माहौल कैसे बना? नेता प्रतिपक्ष पहली बार राहुल गांधी ने देश की संसद में और देश की संसद के बाहर जो बोलने का काम था, वहाँ से शुरुआत हुई। सभी गैस एजेंसियों को पता है कि हम यहाँ से कब गैस का सिलेंडर लाएं। और माहौल लोगों ने ऐसा बनाया, लोग सोचते रहे कि हम 2-4 सिलेंडर लेके अपने घर में अतिरिक्त रख लें, पता नहीं आगे क्या होगा। इसकी वजह से पैनिक माहौल बना। लेकिन आज जनता भी उस बात को समझ गई। मैं समझ रहा हूँ कि समस्या का भी समाधान। जैसे गौ संरक्षण को लेके तमाम यात्राएं निकल रही हैं,
क्या आपको लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, सच्चा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संत महात्मा हैं वो लोग हथियार न बने तो अच्छा है। बहुत है, हम लोगों का सम्मान है, हम लोग तो बनारस से आते हैं, हम लोगों को हमेशा से सम्मान किया है। और आज जिन लोगों ने बटुकों पर लाठी चलाई, जिन लोगों ने हमारे उस महात्मा पर लाठी चलाई, मुकदमे लिखे, आज कोई उनके हाथ में खेल रहा है तो अच्छी बात है। करोड़ के निवेश प्रस्ताव को हम धरातल पर उतार रहे हैं। तो आज पलायन, मैंने तो कहा और हम स्वागत करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का, जो हमें जो औद्योगिक पार्क मिले हैं, एक वो हम पूर्वांचल में स्थापित करने जा रहे हैं और एक आगरा में लगाने जा रहे हैं। हमारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, चाहे इसके अलावा जितने भी एक्सप्रेस वे हैं, सबके किनारे हम इंडस्ट्री का क्लस्टर स्थापित करने जा रहे हैं। एक बड़ा रोजगार का कैसे निर्माण हो, उस रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही है। और मैंने तो आंकड़ा दिया, जब से देश आज़ाद हुआ है, आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है कि आज पिछले 2 साल से लगातार नई फैक्ट्रियों के रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में नंबर 1 के स्थान पर। हमने पीछे किसको छोड़ा? तमिलनाडु को पीछे छोड़ा, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा, गुजरात को पीछे छोड़ा। तो जब इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार का सृजन होगा, हमारे लोगों को मौका मिलेगा, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे हमारे यह अखंडनगर क्षेत्र जिला मुख्यालय से आखिरी छोर पर कई विकास के जो योजनाएं आते रही हैं, यहाँ पे इसके पहले किसी तरह का कार्य नहीं होता, तो विकास में ये पिछड़ा रहा। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से अलग जगह करके विकास के चारों जिलों का जो बॉर्डर पे होने के बावजूद भी शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है इस विद्यालय के माध्यम से। तो कई ऐसे रोजगार परक शिक्षा है जो स्वतः ही सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो इस संस्थान में, इस तरह के शिक्षण संस्थान में उस तरह के रोजगार परक योजनाओं को क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल, हम विद्यालय प्रशासन का स्वागत करेंगे। अगर इस तरह का कोई अभियान, कोई कार्यक्रम ले विद्यालय परिवार, तो हम उसका स्वागत करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। दूसरा, मैं भोलानाथ सिंह जी का कितना अभिनंदन करूं कि पूरे पूर्वांचल की प्रतिष्ठा में ये विद्यालय परिवार ने एक संस्था बनाकर मदीना जोड़ने का जो काम किया है, पूर्वांचल की प्रतिष्ठा को जो बढ़ाने का काम किया है, इस बात के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विद्यालय परिवार अगर आगे आता है तो रोजगार परक शिक्षा में बिल्कुल सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश को मैं 6 जोन में बांट कर और बड़े बड़े स्किल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर में बनाने जा रहा हूँ। और दुनिया में या देश में हमारे जो मैन पावर की डिमांड है, जहाँ जैसी डिमांड है, अपने नौजवानों को वैसा तैयार करेंगे ट्रेनिंग देकर, ताकि उनको ज़्यादा अवसर मिले, उनको ज़्यादा पैसा मिले। मंत्री जी कि जैसे यहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी, तो बहुत सारे रोजगार परक शिक्षा दिया जा सकता है, यहाँ भी मेडिकल का हो या अन्य चीज़ों का। यही गाँव पे रह करके विद्यार्थी यहाँ पढ़े और यहीं से कुशल श्रमिक के रूप में तैयार हो या प्रोफेशनल के रूप में तैयार हो, फिर यहाँ से अगर रोजगार बिल्कुल तैयार है। अभी देखिए, टाटा के साथ हमने किया है, हमने अडानी के साथ किया है, दूसरे जो इस तरह के प्रयास होते हैं, दूसरी जो संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, हमने उनके साथ MOU किया है। अभी हिंदुजा ग्रुप के साथ मैंने परसों मुंबई में MOU किया है, उनके साथ समझौता किया है। तो ग्रामीण इलाका हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के, जिसको हम आखिरी गाँव कहते थे, उन्होंने कहा देश का पहला गाँव। तो ये तो जिले का हम पहला इलाका इसको मानते हैं। और अगर विद्यालय परिवार अगर इसके लिए तैयार है, हम तो सरकार के स्तर पर भी हम काम करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर इस दिशा में आगे आता है तो सरकार से जो मदद चाहे वो मदद लेंगे। धन्यवाद। सेवा योजना विभाग, श्री विश्वनाथ कृपा इंस्टीट्यूशन और श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से उनकी संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर किया गया है 1 दिवसीय भारत रोजगार मेला। इस कंपनी में आज 110 कंपनियों ने भाग किया और अभी जो हमें 2 बजे तक का जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ था, उसमें 8000+ कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है।
अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो 6500 वैकेंसीज़ के लिए हमारी कंपनीज आई थी। इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि ये जो पूरा जॉब फेयर है वो निःशुल्क है। कोई भी कंपनी किसी भी बच्चे से कोई पैसा नहीं ले रही है जॉब के केस में। एंड यहाँ पर एक हमने अच्छी चीज़ ये करी कि सुल्तानपुर के लिए भी हम लोग कंपनीज को लेकर आए कि कई बच्चे करना चाह रहे थे कि सुल्तानपुर में जॉब करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमने करी कि कई बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाना चाहते थे, तो हम लोगों ने लखनऊ जैसे अगर मेरी आवाज़ खुशबू दिनेश जी के पास तक पहुंच रही है, पुनः ध्यान दीजिए, अगर मेरी आवाज़ खुशबू दिनेश जी के पास पहुंच रही है, जो शिक्षा करने वाली है, कई बच्चे जो कृपया नौकरी करना चाहते थे उनके लिए जर्मनी और गल्फ कंट्रीज के लिए भी हम लोग मंच के पास आकर के रोहित